हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग देख रहे हैं रेहानजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो मैं आज आपको एनटीपीसी के 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है ग्रेजुएट लेवल का और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम आपका अभी भी चल रहा है उसके जो लेटेस्ट क्वेश्चन है मैथ्स के, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको एलपी के क्वेश्चन करा रहा था सॉल्व, लेकिन मैंने सोचा कि जो करंट में चल रहा है मुद्दा, एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है, तो एनटीपीसी के सारे पीवाईक्यू एक जगह लाके आपको करा दिया जाए जिससे आपको भी फ़ायदा हो। क्योंकि एलपी का भी बच्चा एग्ज़ाम देगा लगभग 2026 में एग्ज़ाम देगा, तो अभी उसका कोई मतलब नहीं था, तो मैंने इसको सोचा कि इसको मैं करा देता हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करा देता हूँ एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो भी एग्ज़ाम 2024 में लेटेस्ट बोल रहा हूँ मैं, फिर लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2025 से 16 जून 2025 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी 2025 में जो एग्ज़ाम चल रहा है अंडर ग्रेजुएट वाला, एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट चल रहा है, अंडर ग्रेजुएट जो पेपर चल रहा है, ये उसी का क्वेश्चन है। 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं डेटा भी 2025 का दिया हुआ है। तो मेरे भाई बिल्कुल बिलीव करिए मुझ पर, सारे के सारे लेटेस्ट सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आते हैं और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं मूलधन कितना आपको दिया हुआ है 3200 रुपये दिया हुआ है। फिर 4 अप्रैल 2025 से, तो अप्रैल से देखो, यहाँ देखो, अप्रैल से आपको जून तक जाना है, तो कितने महीने हो जाए ये, एक हो जाएगा अप्रैल, एक हो जाएगा मई, एक हो जाएगा जून। ये 3 महीने की बात चल रही है, एक हो जाएगा जून। तो अप्रैल में 4 अप्रैल से, तो 4 अप्रैल को हम पैसा जमा करेंगे, तो 4 अप्रैल का तो पैसा हमको मिलेगा नहीं, मिलेगा पैसा 3 दिन का अप्रैल महीने का। तो अप्रैल होता है 30 दिन का, इसमें से अगर 3 दिन माइनस करेंगे तो ये 27 डेज़ निकल कर आ जाएगा, प्लस कर देंगे। फिर जो ये अप्रैल का हमने लिख लिया, फिर मई में 31 दिन होते हैं, तो 31 डेज़ यहाँ पर लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब ये जो हम लोग 16 जून को पैसा निकाल लेंगे, तो 16 जून को भी हमको ब्याज नहीं मिलेगा, 15 जून का ही ब्याज मिलेगा। तो जून में 31 दिन होते हैं, 30 दिन में से अगर हम 15 दिन घटा देंगे तो 15 दिन यहाँ भी निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 15 दिन हम लोग लिख लेंगे। ये 15 लिखा है, ठीक। फिर अब 5, 6 और 7 कितना होगा 13, तो 13 का 3 यहाँ पर लिख लेंगे, एक हासिल और एक ये, तो 2 3 5 और 2 7, तो इसको जोड़ेंगे तो 73 डेज़ निकल कर आ जाएगा। फिर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है SI = PRT/100। तो इस फॉर्मूले में सारी के सारी वैल्यू पुट कर देंगे और पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो P कितना है 3200 इंटू R कितना है 5% है, T कितना है 73 डेज़ निकल कर आ गया है, अपॉन 100 करेंगे। लेकिन ये जो 2025 है ये कोई लीप वर्ष तो है नहीं, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। तो इसको 5 से हम लोग काट देंगे, ये 63 बार में चला जाएगा और ये 63 से चला जाएगा, ये 00 से उड़ जाएगा। तो ये जो SI हमारा निकल कर आ जाएगा वो 32 रुपया निकल कर आ जाएगा। कितना रुपया 32 रुपया देगा। परेश रावल की डायलॉग आपने सुनी होगी, 150 रुपया देगा। तो यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 32 रुपये होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आपका आंसर होगा वो आएगा 32 रुपये ओनली, 32 रुपये ओनली, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर यह क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है जिसके बाद बिक्री मूल्य, या देखो बिक्री मूल्य 1600 हो जाता है। बिक्री मूल्य का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय
मूल्य, ये लोग आप जानते होंगे। अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो ये अगर 20% की छूट दे देगा तो ये 80% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1600 के बराबर हो जाएगी। भाई 20% की छूट दे दी तो हर कोई चीज़ जो होती है वो अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है। तो 20% की अगर छूट दे देगा तो इसमें से अगर 20% आप घटा दोगे तो कितना आएगा, ओवरऑल 80% ही तो बचेगा। तो 80% की वैल्यू इतनी है, तो इसको हम लोग 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो अंकित मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 1600 बटे 80 और गुणे 100, ये परसेंट से परसेंट यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बार में 16, 8 दूनी 16। तो आपका जो 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, अंकित मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 2000 रुपया आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर ये एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें हम इसको करेंगे रेहानजे मेथड से। किससे करेंगे, रेहानजे मेथड से इसको उड़ा देंगे, बहुत आसानी से ये उड़ जाएगा। ठीक, तो इसमें ये जो है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। देखो यहाँ पर ए जो है अकेला कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला वही काम 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने 2 दिन तक साथ काम किया, फिर बी ने काम छोड़ देता है या छोड़ दिया, फिर शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो एकदम सिंपल सा सवाल है, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 15 से करेंगे 2 आएगा। इनकी दोनों की एफिशिएंसी निकल कर आएगी 5 को हम लोग 2 दिन तक ये काम करेगा। साथ में ये दोनों लोग जो है 2 दिन तक कर रहे हैं, तो 5 काम 1 दिन करेंगे तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 10 काम कर लेंगे। अब 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 काम आ जाएगा, शेष काम। और ये शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो इसको 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 सही 2/3 दिन में ये काम को कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अरे भाई आप अगर मेरे साथ लगे रहते हैं ना, तो मैं आपको क्या बना दूंगा, मैथ का जादूगर बना दूंगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और लास्ट में क्या करोगे, शेयर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना पड़ेगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना पड़ेगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो इसमें क्या पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है। 49 और 64 का मध्य अनुपात कितना होगा। ये देखो मैंने पिछला क्वेश्चन करा दिया ना, अरे यार पिछला क्वेश्चन तो कराया ही नहीं, लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में। चलो ठीक है, वो सब आप लोग कर देना। और यहाँ पर हम लोग आते हैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो, तो जो बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का आयतन कितना होता है, πr² होता है। और यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है ऊंचाई और त्रिज्या बराबर हैं, तो ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में कह दिया है। और ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये कितना दिया गया है, 1078 दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1078। फिर इसको ये जो पाई दिया है, हमने माना कि r और h जो है एक, ये जो है a से इसको डिनोट कर देते हैं, तो ये a² हो जाएगा और ये a हो जाएगा, h समझ रहे हो ना। ये जो h है r है, इसको हमने a से डिनोट कर लिया, ठीक, ये इसका मतलब है। तो अब देखो, तो ये 1078 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
पाई इंटू ए क्यूब हो जाएगा। फिर जब हम इसको 1078 डिवाइड बाई पाई बराबर ए क्यूब करेंगे तो ये यहाँ पर फिर 1078 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है 1.414 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ए बराबर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 7 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, एक कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा तो ऊंचाई बोल रहा है, ऊंचाई याद करिए। तो ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, हाइट हमारी निकल कर आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना और बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक लाइक बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है, तो आप लोग कर देना। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, मीन प्रोपोर्शनल आप लोग पढ़े होंगे। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सब फर्जी सवाल है। मीन प्रोपोर्शनल इसको क्या करते हैं, रूट में क्या कर देते हैं, a इंटू बी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो a बराबर कितना दिया है 49 दिया हुआ है और b बराबर 64 दिया हुआ है। जो 49 होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, जो 64 होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। तो 7 8 8 7 56। तो ये मीन प्रोपोर्शनल कितना निकल कर आ जाएगा, 56 निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो है फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो उसी पे सवाल है। एक संख्या 28 है, दूसरी संख्या 56 है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछ रहा है। तो पहली संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे 28, दूसरी संख्या आप लिखेंगे 56 और एचसीएफ एलसीएम हमको निकालना है, ऐसे लिख देंगे। एचसीएफ हमको दिया है 14। तो 14 दूना 28 और 2 छंग 12 का 2 हासिल 1 और 2 पंची 10 और 11। तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, 112 रुपया निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा, ये जो मेरा 1000 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर आप बहुत जल्द इसको पूरा कराइए। सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करिए, 1000 जल्दी से जल्दी पूरे कराइए। जो हमारे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर हैं जल्दी से जल्दी पूरे कराइए। आप मैथ्स का जिम्मा रेहानजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर छोड़ दो। ठीक है, मैथ्स से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और मैथ में मैं आपको मैथ का जादूगर बना दूंगा। ठीक है, बस आप लगे रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखते चलिए। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, इसको आप लोग बना ही लोगे। इसमें क्या करना है मैंने बता दिया, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये मेरे भाई कोई मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ हल्के, ये आपके एग्ज़ाम का ही पैटर्न है। कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं पूछता है आप सभी से, बेसिक से नॉर्मल सवाल होते हैं, उनको अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से उनको कर ले जाओगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो चलो इसको मैं बता देता हूँ एक बार और फार्मूला इसका बता देता हूँ। जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो होता है ए इंटू बी, इसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब मध्यानुपात। और एक होता है मध्यानुपात, एक होता है तृतीय अनुपात, एक होता है चतुर्थ अनुपात। और एक ये फॉर्मूला आप लोग ज़रूर याद कर लेना, मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। इस पर भी सवाल आया है, मैं आपको कराऊंगा। मोड मिस होता है, हिंदी मीडियम वाले समझो बहुलक। और 3 इंटू ये जो मीडियन होता है इसको बोलते हैं माध्यिका। और -2 टाइम मीन का मतलब होता है माध्य। तो ये फॉर्मूला आप लोग हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। सच में अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं
इस क्वेश्चन से रेलवे वालों को बहुत ज़्यादा प्यार है, इस सूत्र से। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर एक क्वेश्चन दिया था, 3 संख्याएं हैं, 2, 3, 5 दी गई हैं, उनका एलसीएम इतना दिया गया है, सबसे छोटी संख्या बताओ। ये एक रेशियो दिया है 3 संख्याओं का। तो अगर आप 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 5 3 15, 15 दूना 30। तो ये जो आपका रेशियो दिया हुआ है 3:2:5, तो इसमें आपको जो रेशियो दिया होता है वो x की फॉर्म में दिया होता है, 2x, 3x और 5x। तो जो x है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये 30 आ गया एलसीएम, लेकिन एलसीएम आपसे कह रहा है 300 है, 300 है, तो इसमें 10 का इंक्रीमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल कर आ गई, ये 10 निकल कर आ गई। तो अगर आप इसको रखोगे 2 × 10 करोगे तो 20 हो जाएगा, और 3 × 10 करोगे तो 30 हो जाएगा, और 50 × 10 करोगे तो 50 हो जाएगा। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर आपकी सबसे छोटी संख्या 20 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर वही क्वेश्चन है, ये रिपीट बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। आप अगर इनको करेंगे रिपीटिशन वाले तो आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक मैंने कर दिया और एक आपको करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो 2 रास्ते हैं। एक जाता है आपको टेलीग्राम की तरफ, टेलीग्राम का जो वो लिंक, टेलीग्राम का जो नाम है वो है RR8056। इसको अगर आप सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। और अगर आपको व्हाट्सअप चैनल से जोड़ना है या व्हाट्सअप पे मुझको फॉलो करना है तो ये नंबर आप नोट कर लो, 8953136710। इस पर आप क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ओनली व्हाट्सअप, ओनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल आपकी रिसीव नहीं होगी। तो हम लोग बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 10%, 30%, 40% की क्रमिक छूट का नेट डिस्काउंट बताइए। तो हमने आपसे कहा था कि जो पहले हम लोग इसको सक्सेसिव से निकाल लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग लगाएंगे इन दोनों के ऊपर सक्सेसिव वाला फार्मूला, ठीक। तो 10 -10 -30 और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 10 × 30/100, 10 × 30/100, तो ये हो जाएगा -40 प्लस ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा बटे 100। तो ये 00 से 00 चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 37%। अब ये जो माइनस का 37% आया है, इसको हम लोग 40% से फिर निकालेंगे छूट, तो ये हो जाएगा -37 और -40 और फिर प्लस हो जाएगा 37 × 40/100। तो फिर जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 77 और प्लस, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसको 1 0 से 1 0 काट देते हैं और इसको गुणा कर लेंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 3 चौक 12 12 2 14 और बटे 10। तो इसको अगर 0 इसको 10 हटाएंगे तो 14.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 77 में से अगर आप 14 को घटाएंगे तो कितना होगा? 3 बचेगा और ये बचेगा 63 और इसमें से 0.8 घटाओगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 62.2% आपका नेट डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। कितना? 62.2%। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना था। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें क्या है? इसमें पूछा गया था 351 से 400 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सुनो मेरे भाई,
इन सवालों को मैं चुटकियों में उड़ा देता हूँ। 1 से लेकर 50 तक आप लोग याद रखेंगे कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। 51 से 100 तक कितनी होती हैं, 10। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं, 25। 1 से लेकर 200 तक 46। 1 से लेकर 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 168। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो 300 400 का खेला है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ मोटा मोटी 51 से 100 तक की बात चल रही है। तो 51 से 100 तक कितनी होती है मेरे भाई, 10 संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा ही आसान था। 81 प्लस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 और 2 8 16, 38 प्लस 42 और ये माइनस 86। तो इसको बताओ कितना होगा। ये 81 और ये 86, तो यहाँ पर -5 बचेगा, है ना। और प्लस ये 38 और प्लस 42, तो 38 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 33 प्लस 42। इसको आप जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5, 2 3 5 और 4 3 7, तो 75 आपका एकदम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो सक्सेसिव का सवाल है। विजय के वेतन में पहले 16% घटाया गया और फिर उसमें 11% की वृद्धि की गई। प्रारंभिक वेतन की तुलना में अंतिम वेतन कितने प्रतिशत कम है। तो एकदम सिंपल सा सवाल है, सक्सेसिव लगाना है। पहले 16% घटाया गया, फिर 11% बढ़ाया गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 × 11 हो जाएगा और अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा -5 निकल करके, और फिर माइनस करेंगे और इसको करेंगे 11 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 100। फिर ये करेंगे इतना माइनस, इसको डबल करेंगे तो ये इतना आएगा 1.76। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 6.76% घाटा हो जाएगा। ठीक, मतलब 6 माइनस का मतलब है कि ये लॉस में हो जाएगा और इतने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो 6.76% की कमी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6.76% की कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं सभी कुल 9 अंक का समांतर माध्य। मतलब इसमें समांतर माध्य हमको निकालना है। समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं, इन सभी संख्याओं को जोड़ करके आपको 9 से डिवाइड कर देना होता है। मतलब आप ये जो एवरेज निकाला जाता है, एवरेज, तो इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या। तो आप लोग एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप निकाल लेना। इसको हम होमवर्क दे रहे हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा कि इसका आंसर कितना आएगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया है। 3200 की राशि थी, 4 अप्रैल से लेकर इसका कितना आंसर आ रहा था, 32 रुपया आ रहा था, 32 रुपये आंसर आ रहा था। तो आप लोग इसको भी ट्राई कर लेना एक बार और ये जो 20% का था ये भी मैं करा चुका हूँ। 20% का जो था तो 80% की वैल्यू जो निकल कर आ रही थी, 1600 निकल कर आ रही थी। तो इसमें हमको 100% की वैल्यू निकालनी थी। तो 1600 बटे 80 × 100 करना था।
तो इसमें आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2000 निकल कर आ गया था। इसका आंसर कितना निकल कर आ गया था? 2000 रुपया निकल कर आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको भी समझ में आ गया होगा। और इसको भी हमने कर लिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? तो इसका आंसर कितना आ रहा था? 6/2/3 कुछ करके इतने दिन निकल कर आ रहा था। इसको आप लोग ट्राई कर लेना, आप भी ट्राई कर लेना। अगर एक सवाल को 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस हो रही है तो इट इज़ अ सफिशिएंट योर प्रैक्टिस। क्योंकि जो मैथ्स होती है वो टोटली डिपेंड करती है किस पर? प्रैक्टिस पर। अभी ये आज जो सवाल थे, हाँ ये सारे आज के सवाल ख़त्म हो गए हैं और इसमें से करीब 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बट ऐसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पूरी पीपीटी वगैरह चेक करके आऊँगा मैं। ये टाइपिस्ट ने मुझको दे दी तो मैं उसी तरह से उठा के ले आया हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं। अब आप लोग को क्या करना है? अब आपको फिर वेट करना है। किसका वेट करना है? मेरी क्लास का वेट करना है। कल आपको क्लास में फिर लेके आऊँगा। एनटीपीसी के लेटेस्ट सवाल लेके आऊँगा। एनटीपीसी के लेटेस्ट सवाल लेके आऊँगा। और अब आपको क्या करना है? हमारा जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। और लाइक वगैरह भी कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ठीक, सब्सक्राइब कर देना। और सबसे लास्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, जिससे मेरी जो भी क्लास अपलोड हो यूट्यूब चैनल पर तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।